हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। तो क्लास 11th की फिजिक्स में हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया था। चैप्टर बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे थे। एक्सेलरेशन मैंने कल आपको कवर करा दिया था। मैंने कहा था कि मैं कम से कम 10 नए क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद मैं कुछ नए टॉपिक शुरू करूंगा इस चैप्टर से। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चंस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो हमने प्रीवियस अभी 2-3 वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा है वो सुपर बेस्ड है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। कोई एक कण है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। सच अ वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट x वैरी विद टाइम t, और समय t के साथ वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, जो उसका वेरी करने का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है वो है x 2 - 5t + 6t स्क्वायर। पूछ रहा है आपसे, बताइए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, उस कण का प्रारंभिक वेग क्या है। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी, उसका वेग क्या है। इनिशियल एक्सेलरेशन, उसका प्रारंभिक त्वरण क्या है। एंड द लास्ट वन, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो दिस वन इज द क्वेश्चन। पॉज करके एक बार आप ट्राई करें कैसे इसको सॉल्व करना है, नहीं तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। पॉज करने के बाद आप खुद सॉल्व करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, उसके मूवमेंट का जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2 - 5t + 6t स्क्वायर। इट इज क्लियर टू एवरीवन। कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो ये हमारा क्या है, ये उसके डिस्प्लेसमेंट x जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, और उसका इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, बहुत बेटर तरीके से v = क्या होगा, dx/dt। वेलोसिटी का हमने ये पढ़ा हुआ है, v = dx/dt। दैट तो सॉल्व करें, v = d/dt या ddt क्या होगा, 2 - 5t + 6t स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, v = ddt 2 - ddt 5t + ddt 6t स्क्वायर। सॉल्व करिए। ये कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। 5 पहले आएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा 5 - 5t। क्लियर है, नहीं -5 होगा केवल, d dt t + 6 बाहर आएगा d dt t स्क्वायर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट dpt, t का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 1 होगा, तो -5 प्लस ये आगे आएगा पावर 6 × 12, और इस पर 1 कम हो जाएगा तो t। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमने वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो कैसे डिपेंड कर रही है, लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग टाइम में, यानी टाइम t = 0, तो हम क्या कहेंगे कि फॉर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, t = 0, देन व्हाट इज द v, -5 + 12 × 0, देन v = -5 मीटर/सेकंड। तो उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, -5 मीटर/सेकंड। ये हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर उसका वेग क्या होगा। बड़ा आसान है, ये तो हमने पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी एट 3 सेकेंड क्या होगा, तो इसको मैं इरेज कर सकता हूं, जल्दी से पॉज करके नोट करिए। हो गया। चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जो कह रहा है दूसरा वाला, वेलोसिटी क्या एट 3 सेकेंड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, v
-5 + 12 t से क्या होगा v = -5 + 12 into 3, तो v = -5 + 36, तो v = +31 मीटर पर सेकंड। यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है माइनस से प्लस हो गई 3 सेकंड में, यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है। चलिए इसी बेसिस पर पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन। थर्ड क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। फिर मैं कह रहा हूं कि इनको पॉज करके आप नोट करते जाएंगे। कैन आई यूज दिस? या थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो आपको वेलोसिटी पता है ना, तो एक्सेलरेशन निकालना कौन सा बहुत बड़ा वर्क है? कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है। वी नो दैट व्हाट एक्सेलरेशन a = dv/dt। हम हमेशा इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे, तो a = d dt, v की वैल्यू है -5 + 12t। -5 तो 0 हो जाना है, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बाहर ddt, ठीक है। t यानी कि एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी यहां नहीं दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, एक्सेलरेशन आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहां देखिए क्या एक्सेलरेशन के इक्वेशन में कहीं टाइम आ रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी कि यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। चलो बच्चों अगला है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड, ठीक है। तो कैन आई इरेज दिस? या मैं इसको मिटा सकता हूं, इसको मैं मिटा दूंगा तो मैं आपको आसानी से इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दूंगा। तो चलिए थर्ड फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन के लिए एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बहुत अच्छे, तो पहले क्या निकालेंगे? t = 2 सेकंड टू t = 4 सेकंड के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच उसका औसत वेग क्या है? तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले x निकालेंगे, मतलब 2 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x = 2 - 5t + 6t² से, तो x at 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है 2 - 5 * 2, जहां t है वहां 2 रख दीजिए, +6 * 2, सॉल्व करिए। 2 - 10 + 12, 14 - 10 = 4। फिर निकालेंगे x at 4 सेकंड। व्हाट हैपेंड? तो यहां हो जाएगा 2 - 5 * क्या हो जाएगा 4 + 6 * 4। व्हाट हैपेंड? 2 - 12, ये 20 हो जाएगा, प्लस 24 और 2 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? सॉरी t² है बच्चों, 6t² ना, तो 2 * 2 = 4, 4 * 6 = 24, ठीक है। 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 में से 10 जाएगा 16 मीटर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 16 6 के 96 होगा, 96 और 2 कितना हो जाएगा 98, तो 98 - 20 = what? 78 मीटर, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया कि 2 सेकंड और 4 सेकंड पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। कोई बात नहीं, हम वो भी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बच्चों? एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 78 - 16 अपॉन 4 - 2। समझ रहे बात को आप? ये मैंने क्यों किया आपको समझ में आना चाहिए। 78 - 16 क्यों किया? क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। इसको सॉल्व करिए, 78 में से 16 को माइनस करिए, फटाफट बताइए कितना होगा। तो बहुत अच्छे, 8 में से 6 जाए 2, 7 में से 1 जाए 6, 62/2, तो कितना हो गया 31 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी हो गई 31 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान था। अभी हम ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, लेवल बढ़ते चले जाएंगे। कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छे क्वेश्चन
थोड़ा सा तुम इनको पॉज करके नोट करिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बोर्ड पर मैंने एक और क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, जो कि वहां बोर्ड पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपको, x = 20 + t³ + 12t। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस। ये भी x एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, इसलिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो x के रूप में दिया गया है। किसी गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है वो इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्लीज आप हिंदी में सुन के लिख लिया करें क्वेश्चन को। किसी गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है, किसी गतिमान कण का जो विस्थापन है x अक्ष के अनुदिश इस समीकरण के अनुसार वो परिवर्तित होता है, जहां पे x मीटर में है, t सेकंड में है। ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेयर द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉट। बताइए कि या दर्शाइए कि जो उस कण का गति है वह एक समान त्वरण से है कि नहीं। आपको ये समझाना है कि अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस के अलोंग, तो आपको बताना है कि उसकी जो गति है वो क्या है, असमान त्वरण से है कि एक समान त्वरण से है। यानी उस वस्तु में जो त्वरण है वो कैसा है, उस त्वरण का प्रकृति कैसा है। मैंने आपको पढ़ाया था ना एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, आपको पता था, मंदर बताया था। जब त्वरण ऋणात्मक होगा, त्वरण धनात्मक होगा तो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा उसमें। और जब त्वरण मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है। दूसरा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास बच्चों, गिवन क्या है, दिया क्या है, क्या गिवन है, x = 20 + t³ + 12t। ठीक है, अब आप क्या करिए, जब x दिया है और आपको एक्सेलरेशन की जानकारी देनी है तो x से तो होगी नहीं, पहले वेलोसिटी निकाल लो। क्योंकि v = होगा dx/dt, फटाफट कर दो, तो v = ddt 20 + t³ + 12t। ये कहां से नया चीज आ गया, x की वैल्यू रखा है। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करिए, ddt 20 + ddt t³ + ddt 12t। ठीक है, आगे इसके सॉल्व करते हैं। ये तो 0 हो जाना है, तो v = ये 3 पहले आएगा, 3t², जो घात है वो पहले आता है और घात 1 कम हो जाता है। इसमें क्या होगा बच्चों, +12 मीटर/सेकंड। ये तो वेलोसिटी आ गई। क्या अभी भी हम कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जी नहीं, अभी भी हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन में हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या बात है भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है a = dv/dt, then a = ddt, यहाँ पे वैल्यू रखिए 3t² + 12, then a = ये आगे आएगा तो 60 होगा, और 12 का तो 0 हो जाएगा, यानी 60 मीटर/सेकंड²। आप इस इक्वेशन में देखिए, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में, तो आप यहाँ देखोगे कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। उसका जो इक्वेशन मिला है मुझे वो कैसे मिला हुआ है बताइए, वो जो एक्सेलरेशन मिला हुआ है वो मुझे 60 के अकॉर्डिंग मिल रहा है। इस बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ, इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि इन दिस इक्वेशन a = 60, क्या एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यह एक समान त्वरण से गति नहीं कर रहा है। दूसरा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। तो दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में समझ में आ गया कि उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म से मूव कर रहा है, एक समान त्वरण नहीं है। अगर यहाँ t नहीं आता ना तो कह देते कि इसका त्वरण क्या है, एक समान है, क्योंकि वो समय पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। आप 2 घंटे बाद भी एक्सेलरेशन वही पाओगे, 10 घंटे बाद भी वही पाओगे, 2 मिनट बाद भी वही पाओगे, 2 सेकंड बाद भी वही पाओगे, लेकिन इस कंडीशन में तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरा वाला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0।
का वेग शून्य हो तो उसकी स्थिति क्या होगी, यानी वो कहां पे होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये पूछ रहे हैं। तो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो देन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0, सो v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 12, यहां प्लस नहीं होना चाहिए, सॉरी इस इक्वेशन में यहां माइनस होना चाहिए, यहां भी माइनस होगा, हर जगह माइनस होगा उस इक्वेशन में, यहां भी माइनस होगा, यस यहां माइनस 12 दिया जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा, सही, अब सही, यहां भी माइनस होगा। तो अब क्या होगा, चलो यहां माइनस आ गया, v 0 कर लो तो 3t स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 3t स्क्वायर माइनस 12, इसको इधर लाओ, 3t स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा, सॉल्व करो इसको तो आपको t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां में लगाओ, नहीं लिखा होगा, यहां लगा दो, यहां में आपको t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब 3 4 जा 12 और t का स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 2, t इक्वल टू 2 सेकंड, यानी t बराबर जब 2 सेकंड होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उस कंडीशन में पूछा है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अब चलो इसको सॉल्व करो तो x इक्वल टू 20 प्लस t की वैल्यू 2 रखो, 2 का क्यूब माइनस 12 into 2, तो x इक्वल टू 20 प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 24, तो 24 और 20 कितना होगा 44 प्लस 8, गलत, ये देखो ये माइनस है ना, तो ये पहले ऐड करो 28 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो यानी कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी उस समय वो कितना मीटर चल चुका होगा, 4 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है 4 मीटर पर, यानी आफ्टर 2 सेकंड क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये इक्वेशन कहता है, ठीक है। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है बोर्ड पे वो और भी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा ना कि मैंने जो 2-3 वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं उन्हीं पर बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और ये जीके क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट पा सके मेरी क्लासेस का। The acceleration of particle starting from rest, कोई एक कण है जो रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था से एक्सेलरेट करता है, अच्छा, varies with time according to the relation a equal to minus r omega square sin omega t, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रहा है उसका एक्सेलरेशन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वाह एक्सेलरेशन से सीधा डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया आपसे, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे, गिवन दैट कल मैंने आपको बताई थी बात, एक्सेलरेशन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन होता क्या है, आपने पढ़ा था dv अपॉन dt, तो क्या मैं a की जगह ये लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ये ना होता है त्वरण a बराबर dv अपॉन dt माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो dv इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इनटू dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो dv का v हो जाएगा, यहां समाकलन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। अब देखो यार क्या कमाल की चीज हो रही है, v तो v रहेगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या साइन ओमेगा टी dt, क्योंकि आर ओमेगा टी को कांस्टेंट था आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे तो साइन ओमेगा टी dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा तो ये आता है माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। अब v इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, पहली बात ठीक, ओमेगा से ओमेगा सही हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस आर ओमेगा, सॉरी प्लस हो जाएगा आर ओमेगा cos ओमेगा टी। यार हमने एक्सेलरेशन दिया था, हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, अब वही काम पुराना, वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा काम आपको और अच्छे से करना होगा। क्या करना होगा, चलो a इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अब यहां से dx अपॉन dt इक्वल टू
आर ओमेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी। अच्छा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा बताइए फटाक से, डी एक्स इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, आपको यही चीजें मिलेगी, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लें, डी एक्स इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। अच्छा, अब आता है कि आर ओमेगा तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर ओमेगा cos ओमेगा t into dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cos ओमेगा t into dt का इंटीग्रेशन होता है sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा, sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा। फिर ये ओमेगा सुनिएगा खत्म, तो x इक्वल टू r sin ओमेगा t, ये आपके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो पूछा था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट दिस पार्टिकल एट टाइम t, तो टाइम t पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा x इक्वल टू वो कितना हो जाएगा r sin ओमेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज इसको पॉज करके आप नोट करिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u, किसी कण की, जो कोई कण है छोटा सा, उसका जो प्रारंभिक वेग है t बराबर 0 समय पर वो u है, एंड द एक्सेलरेशन f, एक्सेलरेशन को यहाँ f से रिप्रेजेंट किया है, इज गिवन बाय at, f बराबर at है, एक्सेलरेशन at है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t? वाह, कह रहा है कि इनिशियली वो बॉडी जो है t बराबर 0 समय पर u वेलोसिटी रखी हुई है, किसी कण का t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक वेग u है, उसका जो त्वरण f है वो at के द्वारा दिया जाता है, और कह रहा है कि आप वेलोसिटी का समीकरण बताओ जब वह समय t हो चुका हो। बहुत आसान है, करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, गिवन दैट क्या इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज u, ठीक है, t बराबर 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। अच्छा, एंड जो सबसे महत्वपूर्ण है f इक्वल टू at गिवन है, ठीक है, f होता क्या है, dv अपॉन dt, f एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन f मतलब त्वरण f है, तो f की जगह dv अपॉन dt इक्वल टू at, तिरछा होगा, dv बराबर at dt, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dv इक्वल टू एक्सेलरेशन at dt, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और काम करते तो dv की जगह v हो जाएगा, बट एक मिनट, जो हमने dv किया है वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो t बराबर 0 समय पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और t बराबर t समय पर मैं v कंसीडर कर ले रहा हूं, तो यहाँ तो dv है उसको v तो लिखेंगे, लेकिन हम लिमिट लेके चलेंगे u से v तक, ठीक है। at में a बाहर होगा, इंटीग्रेशन 0 से t तक t dt, अभी करते हैं इसको। चलो, यहाँ तो जाएगा v माइनस का a, ये हो जाएगा t पर 1 है, जब इंटीग्रेशन करते तो पावर ऐड होता है, तो t स्क्वायर जो पावर होगा वही भाग में जाएगा, n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही आता है इसका सूत्र, x होता है यहाँ दोनों जगह, तो यहाँ t है तो t टू द पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से v माइनस u इक्वल टू at स्क्वायर बाई 2, देन v इक्वल टू, हमें t टाइम पर उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, तो u प्लस हाफ at स्क्वायर। कुछ लोग दिमाग में दौड़ना कि सर v बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अरे वो s बराबर होता है, ये v बराबर पूछा है क्वेश्चन, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये, क्योंकि यहाँ पूछा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t समय पर उसके वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों, दो और नए क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे बनाए हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड हैं ये क्वेश्चंस, देखने में तो लग रहे होंगे कि बड़े आसान से हैं, बट इनको सॉल्व भी करेंगे तो और आसान होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा
पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरी विद द पोजीशन x as v equal to root 180 minus 16. फाइंड एक्सेलरेशन। कोई कण है जिसकी वेलोसिटी बदल रही है x के साथ, मतलब उसकी पोजीशन के साथ, और उसका इक्वेशन है ये जो दिया हुआ है, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान है यार, मैंने भी बताया था। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू रूट 180 माइनस 16x। क्या करेंगे इन दोनों का होल स्क्वायर करिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू 180 माइनस 16x। और यार अगर वेलोसिटी दी गई है, हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू dv अपॉन dx। ऐसा कुछ होता है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का मैं क्या कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ठीक है, मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा, बिल्कुल दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, सॉरी अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो किसका जब अवकलन करोगे ना, तो 2x पहले कर देना, तो 2v into dv upon dx होगा, करते रहना। ठीक है, ये आएगा 2v into dv upon dx। ठीक है, अच्छा 180 कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, x d dx x 1 होता है, 16। अच्छा कुछ और चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल 2 से ये इधर हो जाएगा, यहां मैं लिखता हूं 2v into dv upon dx equal to minus का 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या हो जाएगा v into dv upon dx equal to minus का 8। पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम है नहीं, चलो v क्या होता है, dx upon dt into dv upon dx equal to minus 8, dx dx कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन dt क्या हो गया मेरे पास, माइनस का 8। तो यहां से यहां दिखने का होगा, मुझे उम्मीद है यहां तक तो दिख रहा होगा, तो ये dx dx कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन dt यहां लिखते हैं, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, माइनस का 8, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेलरेशन माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि अगर किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी अगर x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन के साथ वेरी कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले यार वेलोसिटी का दोनों साइड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ये करना मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, ये आप जब सीख जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2v into dv upon dx इक्वल टू 180 का तो 0, और dx ddx x का क्या हो गया 1, तो 16 हो गया। बाकी मैंने सॉल्व किया है, कैलकुलेशन किया कुछ नहीं, a इक्वल टू क्या गया, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी पॉज करिए इसको, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड, ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटा जाता है। देखिए ये m ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, फिगर उसने बना दिया, पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड, एक पिंड है जिसको घसीटा जाता है। प्लेन, स्मूथ प्लेन, ये जो प्लेन है ये कैसा है, एकदम स्मूथ, एकदम चिकना है। विद द हेल्प ऑफ अ रोप, एक रस्सी के द्वारा, ये रस्सी है, मूव विद द वेलोसिटी v, जो इस रस्सी को v वेलोसिटी से वो क्या करता है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, उस कण का, उस पिंड का वेलोसिटी क्या होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर मतलब ये इस दशा, मतलब इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर समझाता हूं। एक रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी को इस ब्लॉक से बांध दिया गया है, और बांधने के बाद से इस रस्सी को v वेलोसिटी से ऐसे खींचा जाता है, देखो डायरेक्शन बताया है वहां पे, और ये m मास का ब्लॉक है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी ये आपसे पूछा है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊं तो अकॉर्डिंग टू फिगर मतलब चित्र के अनुसार क्या होगा, l स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है,
ठीक है, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू x और y के स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि y एक्सिस में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो मैं अगर इन दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूं, यानी कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या पाएंगे, देखिए ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां हो जाएगा 2l dl अपॉन dx। चेक कर लीजिए, यहां पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 2l अपॉन, अच्छा विद t कर लीजिए, टाइम t के लिए, तो क्या हो जाएगा 2l into dl अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, इसके बाद अगले वाले का करिए, x स्क्वायर का, जब x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 2x into dx अपॉन dt, और ये हो जाएंगे 0 क्योंकि y कांस्टेंट है, y में तो कोई वेरिएशन ही नहीं है। या लेकिन जब भी आगे जाएगा ना, ये y वाली डिस्टेंस कोई परिवर्तन नहीं होगा, x चेंज होगा, ये पिंड यहाँ चला जाएगा, y हमेशा वही रहेगा, चेंज क्या होगा, x चेंज होगा। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हो गया सही, तो l इंटू क्या हो गया dl अपॉन dt इक्वल टू x इंटू dx अपॉन dt। थोड़ा सा और काम करते हैं, x को इधर लाइए तो l अपॉन x इंटू dl अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, अब थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पे देखिए l अपॉन x क्या देगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कोण, तो साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन l। ठीक है, तो अगर मैं l अपॉन x की वैल्यू लिखूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और dl अपॉन dt की बात करें तो dl अपॉन dt मुझे क्या देगा, ध्यान दीजिए, तो जो dl अपॉन dt देगा वो इस रोप की वेलोसिटी को देगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं वो v जो मुझे गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू dx अपॉन dt। यह वह वेलोसिटी है जो हमें फाइंड करना है, देन यहां दिख रहा होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ऑफ ब्लॉक इज क्या हो जाएगा, v अपॉन साइन थीटा। समझने वाली चीज क्या थी कि जब ये ब्लॉक इधर आएगा ना, तो ये जो y वाली डिस्टेंस है वो वाली चीज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बाकी अवकलन जो मैं कर रहा हूं वो आपको किसी एक मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर मेरा देख लीजिए, मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें देखिए मैंने बताया कि इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप करिए YouTube पे आगा फाउंडेशन क्लासेस, आपको अवकलन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां सिखाए गए हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, करते रहिए इसी तरह का क्वेश्चन। अब इसी के पार्ट 2 में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो अब तक के लिए इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।